अब हमारे पास सेक्शन ए का लास्ट प्रैक्टिकल है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल जो स्टार्ट किए हुए थे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक चीज़ बताई थी कि जो आपका सेक्शन नंबर ए है उसके अंदर हमारे पास टोटल 11 प्रैक्टिकल थे। वन बाय वन हमने एक एक को डिस्कस करना था और ये फुल जो है ना प्रैक्टिकल आता है, यानी ये फुल डिटेल आपकी जो 9 मार्क्स हैं सेक्शन ए के वो यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसका हम लास्ट प्रैक्टिकल करने वाले हैं, दैट इज़ प्रैक्टिकल नंबर 11, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। बहुत आसान है, आपने किया हुआ भी होगा मल्टीपल टाइम। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, जस्ट एक ही पेज है, बहुत आसान सा है। आपने करना क्या है, स्टेथोस्कोप ले लेना है, स्फेग्नोमैनोमीटर ले लेना है, यानी ब्लड प्रेशर का अपरेटस, बीपी अपरेटस। आपने बीपी की जो क्लिफ है वो यहाँ पर उस पेशेंट या एक नॉर्मल पर्सन ले लें, एक पेशेंट ले लें, आपको समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है नॉर्मल और पेशेंट के नॉर्मल इंसान और पेशेंट के प्रेशर के अंदर। सो आपने उसके ना बाजू पर जिस तरह से बांध देनी है अपरेटस, स्टेथोस्कोप आपने इसके नीचे थोड़ा सा करके रख देना है ताकि आपको क्लियर, वेन के ऊपर रखें बेटर है इस जगह पर, ताकि आपको क्लियर चीज़ साउंड सुनाई दे। यहाँ से वॉल्व से आप उसको थोड़ा सा वॉल्व को ढीला करके उसको पंप करना शुरू करते हैं, जिससे क्या होता है मरकरी ऊपर उठना शुरू हो जाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप वॉल्व को क्लोज़ करके और उस आहिस्ता 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 उसको लूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये डाउन होना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा और आपको बीट सुनाई देंगी। पहली बीट आपको सुनाई देती है 120 पर, ठीक है, ये नॉर्मल होती है। एवरेज 120 ही होती है, लेकिन नॉर्मली 120 से जो 25 है ना ऊपर की तरफ, वो नॉर्मल कंसिडर होता है, ठीक है। इसी तरह दूसरी बीट आपको सुनाई देती है जब आप 80 तक पहुंचते हैं। 80 तो थ्योरेटिकल है, लेकिन नॉर्मली जो होता है ना वो 85 तक ही नॉर्मल नीचे वाला भी जाता है। ये होता है लो या फिर नॉर्मल लो प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं। आपने सेम वही चीज़ करनी है, क्लिफ उसकी बाजू पर बांध देना है। फिर मर्क्यूरिक प्रेशर आपने 150 और नॉर्मली 200 तक हम ले जाते हैं आराम से, तो 200 तक लेके जाना, स्लोली उसको रिलीज़ करना है। आपको पहला प्रेशर जो है 120 पर मिलेगा, वो सिस्टोलिक होगा। दूसरा जैसे मैंने आपको बताया वो 80 पर 85 पर मिलेगा, वो डायस्टोलिक होगा। एवरेज आप इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल एवरेज होती है 120 से 80। और जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली कि वो 135 से 90 पर चला जाता है। ये सारी हमारे पास एवरेज होती है। अब रेस्ट सिचुएशन पर तो आपको ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि आप बैठे हैं, आपने कोई काम नहीं किया। एक्सरसाइज में अगर आप देखें तो आपके पास ये फ्लक्चुएशन चेंज हुई है। अगर आपने कम एक्सरसाइज की आपके पास ये चीज़ आई। अब अगर आपने बहुत कम एक्सरसाइज की है तो ये आई, और अगर आपने बहुत ज़्यादा किया तो फिर ये तीनों सिचुएशन है। इसकी भी आपने एवरेज ले ली, इसकी भी एवरेज ले ली, इसकी तो एवरेज यही रहेगी, लेकिन यहाँ पर एवरेज चेंज हो जाएगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास होती है। यहाँ से अब उन्होंने आपको कहा है कि डिटेक्शन आपने करनी है कि ब्लड प्रेशर में ये जो चेंज आया है या इस तरह का ये जो फ्लक्चुएशन हुई है, ये क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब या क्या क्या प्रोसीजर होगा। सो हम ये देखते हैं कि ये आता है वाई ब्लड प्रेशर इज़ हाई एट एयोर्टा एंड हाउ वाई ब्लड प्रेशर इज़ हाई एट एयोर्टा एंड लो इन कैपिलरीज एंड वेन्स। तो यहाँ से आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस हैं और पॉसिबल आंसर्स ये यहाँ पर मौजूद हैं। ये सारी मैंने क्यों इस वजह से जो है ना एक एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्योंकि सिंपल से है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ग्राफ क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन क्या होगी, क्यों क्या होगा, पेशेंट में ये चीज़ें क्यों होती हैं। सिंपल से थ्योरी आप यहाँ से पढ़ेंगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि पेशेंट में ये चीज़ें हों तो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है या वो बीपी का मरीज़ बन जाता है, या इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट ऑफ सेक्शन ए, जिसमें हमने फुल फ्लेज प्रैक्टिकल डिस्कस करने थे और प्रोसीजर सारा सारा आपने याद करना है। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे कमिंग अप नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, वो प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट पार्ट 2 होगा, जिसमें हमने सेक्शन बी को डिस्कस करना है। और सेक्शन बी आसान है, मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर कि जो सेक्शन बी है वहाँ पर आपने जस्ट क्या करना होता है कि मेन डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी है, या अगर कोई रीडिंग्स लिखी हैं वो याद कर लेनी है, या आपने आंसर याद कर लेना है, तो सेक्शन बी आपका हो जाता है। क्योंकि सेक्शन बी में आपकी आती भी डायग्राम्स हैं, ये लेबल है, ड्रॉ लेबल आता है, ये साइकिल लिखना है या रीडिंग्स लिखनी होती हैं, या कोई एक आध क्वेश्चन का आंसर करना है, वहाँ पर आप प्रोसीजर नहीं लिखते, ठीक है। प्रोसीजर पूरे का पूरा यहाँ पर आपने याद करना है, और उसको डिफरेंट पार्ट्स में यहीं पर आपसे पूछा जाता है सेक्शन ए में। दैट वाज अबाउट द लेक्चर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।